टोटल समाचार के सभी दर्शकों को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने चैनल को आप ज़रूर देखते रहें, विश्वास चैनल पे करें। मुझे बड़ी खुशी है आपके इस चैनल पे आज आते हुए और दीपावली की शुभकामनाएं देने का मुझे अवसर मिला। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण जी। असीम अरुण जी, आपको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अभी मैंने एक ट्वीट किया था तो अलीगढ़ के एक लड़के ने ट्वीट किया कि ये उत्तर प्रदेश के इतिहास के इकलौते ऐसे आईपीएस अधिकारी होंगे जो बिना पैसा लिए थानेदार की पोस्टिंग दिया करते थे। इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पे, और जिस आदमी ने कमेंट किया वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। इस तरह की फीडबैक नॉर्मली लोग अपने विपक्षी नेताओं के बारे में नहीं देते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस फीडबैक के लिए धन्यवाद, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कहीं भी नहीं है कि थाने या कोई भी पोस्टिंग जो है वो पैसा लेकर के हो रही हो। लेकिन हम इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं, हमको और आगे बढ़ना है। खासकर समाज कल्याण विभाग की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार की कोई भी संभावना अगर बची हुई है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, आज एक अच्छी पॉजिटिव खबर से दिन की शुरुआत हुई। शाम को प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं और 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, विश्व रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन एक बड़ी बात एक मंत्री के रूप में आपने की कि आपने अपने विभाग के कर्मचारियों से को एक ओपन लेटर लिखा है। आपने कहा आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ भ्रष्टाचार के मामले हैं, इसको कैसे दूर किया जाए? पिछले वर्षों में पिछली सरकारों में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ कि हमारे समाज कल्याण कैडर और संबंधित कैडर के अधिकारी बहुत बड़ी संख्या में दंडित हुए, कई जेल में हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार की कालिख लगी। ये उस समय की सरकारों का भ्रष्टाचार है, निकम्मापन है, बदनीयती है। पिछले 5 साल में इसमें बहुत व्यापक सुधार हुआ, बहुत से पुराने भ्रष्टाचार पकड़े गए और नया भ्रष्टाचार ना हो इसकी संभावनाओं को दूर करने के लिए आधार से स्कीम को लिंक किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, ये आप जो ट्रांसफ़र ऑफ स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं? जी, विभिन्न योजनाओं में, पेंशन में भी। तो जहाँ पे भ्रष्टाचार की हालत ये थी, इसको बहुत सुधार किया गया पिछले 5 साल में। लेकिन अब आदरणीय योगी जी चाहते हैं कि कोई लेश मात्र भी अगर संभावना बची है भ्रष्टाचार की तो उसको दूर किया जाए। उसमें विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों का केंद्रीय रोल है। कुछ सुझाव मैंने भी दिए हैं और मुझे विश्वास है बहुत सारे सुझाव उनके आएंगे। दोनों को मिला करके समाहित करते हुए हम लोग निर्णायक कार्रवाई करेंगे, जिससे कि पारदर्शी सरकार, ईमानदार सरकार का जो हमारा नारा है, हमारा वादा है, उसको हमने पूरा किया है। उसमें जो कमी बची उसको और दूर करेंगे। सर, जब आप 112 के इंचार्ज थे तो कोरोना काल में आपने सबसे बढ़िया काम किया था। अगर सारे विभागों की बात करें तो जिस तरह से आपने 112 के रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट किया था और जनता की हर संभव मदद पहुंचाई थी, और आपको मोदी जी ने और योगी जी ने सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग दिया है समाज कल्याण। तो क्या आने वाले दिनों में समाज कल्याण सही मायने में अपने संसाधनों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगा? मोदी जी का यही निर्देश है, योगी जी उसी निर्देश पे हम लोग को आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो सरकार के संसाधन हैं, जो टैक्स पेयर का पैसा आता है, समाज कल्याण विभाग अंत्योदय के लिए काम करता है, यानी अंतिम पायदान पे खड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनकी मदद के लिए कार्य करता है। तो हमें ये भी देखना है कि कोई छूट ना जाए और ये भी देखना है कि कोई अपात्र व्यक्ति पैसे ले ना ले, भ्रष्टाचार ना हो। तो जो कुछ हम पैसा बचाते हैं, जैसे कि अभी वृद्धावस्था पेंशन जो लोग लेते हैं उनको आधार से लिंक किया गया, तो उन्होंने पाया कि करीब 3.5 लाख लोग ऐसे थे जिनकी पेंशन अब नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो गई। अब सिस्टम के जरिए उसको चेक हमें किया और हमने उसको रोक दिया। लेकिन अब मतलब 3.5 लाख लोग हम और ले सकते हैं जो फ्रेश पात्र बनेंगे। तो इस प्रकार स्कीम की जो टारगेटिंग है उसको अच्छे से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बड़ी निकट दृष्टि रखते हैं और बहुत ही चिंतित रहते हैं कि समाज कल्याण जो है वो अपने काम को बहुत मजबूती से करे। एक प्रश्न थोड़ा आपके विभाग से अलग हट के है, लेकिन जहाँ से आप विधायक बने उससे थोड़ी दूर जिला है उन्नाव, वहाँ पे एक बच्ची की एक वीडियो वायरल हुआ था, फीस नहीं दे पा रही थी जी। और उसको लोगों ने बाहर कर दिया था और 2-4 बच्चे रो रहे थे। तो क्या आपको लगता नहीं कि प्रदेश सरकार को सारी बच्चियों को या बच्चों को गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन देनी चाहिए?
गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री एजुकेशन है ही, नहीं, प्राइवेट और जी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन है, साथ ही मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन भी मिलता है, बच्चों की वर्दी के लिए, किताबों के लिए पैसा मिलता है और सभी सुविधाएं दी जाती हैं। जो निजी स्कूल हैं उसमें राइट टू एजुकेशन के तहत भी प्रावधान किए गए हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जो प्रकरण आप बता रहे हैं इसकी डिटेल जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मेरा विभाग नहीं है, ना ही मेरी विधानसभा क्षेत्र है, किंतु कोई भी बच्चा किसी भी वर्ग का हो, कोई भी बच्ची शिक्षा के अभाव में नहीं छूटना चाहिए। और मैं स्वागत करूंगा समाज कल्याण विभाग के जो स्कूल, आवासीय स्कूल बने हैं, आश्रम पद्धति स्कूल जिनको बोलते हैं, कोई भी ऐसा बच्चा छूट रहा है तो उनका स्वागत है। हम उनको अपने आश्रम पद्धति स्कूल में जगह देंगे जहाँ जो कक्षा 6 से 12 तक हैं, वहाँ पे रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क है। केवल ऐसे पात्र बच्चों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय जो है वो 2 लाख से कम है। तो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे कहीं भी नहीं छूटें। आपकी जानकारी मुझे बताइए, हम उनको पूरा का पूरा खर्चा उनका उठाएंगे। एक दृश्य और आया है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे कोरोना में जो लोग माँ बाप खो चुके हैं बच्चों, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान ने कल दिवाली मनाई और डांस वगैरह किया। तो मुझे याद आया कि यूपी में ऐसे बच्चों के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है? जी, दीपावली के अवसर पर हम लोगों ने अपने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिवाली मिलन का आयोजन कल किया। मैं भी कन्नौज में कल उसमें सम्मिलित था। और उसके अतिरिक्त जितने हमारे वृद्धाश्रम हैं, बड़ी संख्या है, वहाँ पे सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि दीपावली पे, आज नहीं कल, कुछ समय व्यतीत करें अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ में और आनंदित करें उनको, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सर, समय आपने हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।